गायू गायू गायू। क्यों फोन कर रहे हैं? गायत्री, गायत्री, I'm sorry। अरे क्या हो गया? ये क्या है? अरे ये तो जल गया। बहुत दुख रहा होगा ना गायू? आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहाँ ठीक हो? कितना जल गया है? कहीं छाला ना पड़ जाए। I'm really sorry गायत्री, I'm sorry। गायू तुम आओ, यहाँ बैठो सोफे पे, मैं दवा लगा देती हूँ। आओ। अरे कार्तिक तो कपल डांस करने वाला था ना, ये अकेले कैसे आया है? मामी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा परफॉर्मेंस है। अरे तुम पागल हो गई हो? कैसे डांस करोगी ऐसे जले हुए पैर के साथ? मामी अगर मैं नहीं गई तो फिर कार्तिक किसके साथ डांस करेंगे? उन्हें अकेले डांस करना पड़ेगा। तुम डांस नहीं करोगी बस। क्या हुआ, ये गायू मैडम कहाँ रह गई? कार्तिक, पर तुम अकेले कपल डांस कैसे करोगे? अब मेरी पार्टनर ही गायब है, मैं क्या करूं? गायू क्या हुआ बेटा? पैर जल गया। अरे देखो तो, उसके पैरों में चोट लगी और गायू नाचेगी कैसे? क्यों बार बार फोन कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। मैं नहीं आ सकती ऐसे तुमसे बात करने बार बार, यहाँ पे सब लोग हैं। क्या प्रॉब्लम है? भूख लगी है? मैं आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना लेके बाहर। कोई आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नायरा किससे बात कर रही थी? कहीं इसका कोई बॉय? हाँ नहीं, that can't happen। या फिर है? हे गंगा मैया, प्लीज इसके लाइफ में मेरे अलावा और कोई ना हो। इससे तो अच्छा होता तुम घर पर ही रहते। यहाँ क्यों आ गए? पहले तो गाड़ी की डिग्गी में बैठकर इतना बड़ा रिस्क लिया और मुझे बताया तक नहीं। कोई देख लेगा तो? थोड़ा तो सोचा होता। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है और तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चल गया तुम यहाँ हो तो क्या छोड़ेंगे तुम्हें? और उससे पहले मेरे घर वालों का तो पक्का है, अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम पुलिस से भाग रहे हो तो खुद जाके तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। जब मुझे नहीं बख्शा तो तुम्हें क्या बख्शेंगे? ये तो वो ऋषिकेश वाला चंदू है ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अब समझ में आया। यही तुम्हारे कमरे में था ना? इसीलिए तुम किसी को कमरे में आने नहीं दे रही थी, परेशान थी। मैंने पूछा भी, तुमने नहीं बताया। क्या हुआ है? क्या बात है जो तुम लोग छुपा रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। फालतू में शक मत कीजिए मुझ पे कि ये लड़का मेरे कमरे में था। और फालतू की बातें तुम कर रही हो। मैंने वैसा कुछ भी नहीं सोचा ना पूछा। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है? क्या छुपा रहे हो तुम लोग? क्यों परेशान हो तुम लोग? क्या बात हुई है? बोलो। अब मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या? वो चंदू एक टूरिस्ट गाइड के कहने पे यहाँ आया था।
उन्होंने इसे काम दिलवाने का वादा किया था, ये कह के कि उदयपुर में ज्यादा पैसे मिलते हैं, पर वो उसे यहाँ लाके उससे ड्रग्स की डीलिंग करवाना चाहते थे। तो चंदू ने साफ मना कर दी और वो वापस ऋषिकेश पे जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई और ये बेचारा जैसे कैसे करके वहाँ से भागा, लेकिन अब पुलिस उसके पीछे है। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने कुछ बताया ही नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती तो तुम्हें घर में तो बताना चाहिए था ना। हम कोई रास्ता निकालते। पता है क्या रास्ता ढूंढती हैं? मैंने नहीं बताया क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है मुझे, जबकि चंदू पे भरोसा है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन ये बात आप थोड़ी ना समझेंगे। आपको तो सब सही करना होता है। आप तो दे देती उसे पुलिस के हवाले, जैसे सालों पहले मुझे देना चाहती थी जब सू मरी थी। इसीलिए नहीं बताया मैंने आपको, और अभी भी बता रही हूँ, अगर आपने पुलिस में फोन किया ना तो मैं नायरा को तुम पे भरोसा है तो मुझे भी है। चलो आओ अंदर चलो। पर अंदर तो कितने सारे लोग हैं, उनसे क्या कहेंगे? बेकार में सब सवाल करेंगे। जब तुम भी गलत नहीं हो, ये भी गलत नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? बाकी मैं संभाल लूंगी। चलो। अरे ये तो चंदू है। मैं भी बेकार में टेंशन ले रहा था कि किस लड़के से बात कर रही होगी। मिस ऋषिकेश। ये कौन है? अब ये सबको बताएंगे कि ये मेरे रूम में था, फिर सब सवाल करेंगे मुझसे और मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अक्षरा, ये किसको पकड़ कर लेके आई हो? ये चंदू है, पुंगी और नायरा का दोस्त है। ऋषिकेश से जानते हैं सब एक दूसरे को। ये पहले ही आने वाला था इनके साथ, लेकिन आ नहीं पाया, रुक गया। अब आज आया है। पहले पुंगी और अब चंदू। लगता है धीरे धीरे सबको यहीं पे लेके आएगी ये। चलो तो हम निकलते हैं। हाँ, अब सीधा मेहंदी में मुलाकात होगी। बाय। अब वो क्या हुआ, कुछ कहना था आपको? मुझे एक्चुअली आपको थैंक्स कहना था। आपने इतनी हेल्प की, अगर आप नहीं होते तो सब गड़बड़ हो जाती। थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात? और मैंने क्या किया? सब कुछ आप ही ने किया। मैंने तो बस लास्ट मिनट जो कुछ हो पाया वो कर दिया। लेकिन आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। आपका पैर जल गया, इतनी तकलीफ हुई, फिर भी आप आई और आपने परफॉर्म किया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। नहीं, वो एक्चुअली यश भैया और रोज भाभी का संगीत था, तो मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें बुरा लगे। वैसे मैंने ठीक किया ना? अब कहीं आपका डांस मैंने स्पॉइल तो नहीं कर दिया? अरे क्या बात कर रही है आप? आपने तो आगे परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा दिए। आप कितनी अच्छी डांसर है ये नहीं पता था मुझे, और मैं तो पक्का स्टेप भूल जाता अगर उस दिन आपने मेरे साथ इतने अच्छे से रिहर्स नहीं किया होता। तो थैंक यू। और कुछ कहना है आपको? हाँ, वो मुझे कल का पूछना था। सारी तैयारियां हो गई ना? कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे कि कुछ गड़बड़ होगी? हाँ, वैसे भी आपके रहते हुए कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है? और कल का मेन्यू तो वैसे ही इतना बड़ा है और नाच गाना भी है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप तो है संभालने के लिए। चलो गाय दीदी, सब वेट कर रहे हैं। बाय बीएफ। बाय स्वीटहार्ट। बाय स्वीटहार्ट। मैं वो मिष्टी का डायलॉग रिपीट करी थी। आप लोग वैसे भी 5 मिनट तक एक दूसरे को बाय बोलते रहते हैं। अब हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, और मुझसे इम्प्रेस हुए बिना कोई कैसे रह सकता है? चलो गाय दीदी,
बाय बीएफ, कल मिलते हैं। बाय। नहीं नक्श, पुलिस से भी हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए और वो भी समझ गए हैं कि केस जेन्युइन है, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पापा ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मुझे भी बता दीजिए अगर यहाँ से कुछ करना है तो। नहीं नक्श, वहाँ से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ ताकि तुम पे जो जिम्मेदारी डाली है वो कम हो जाए। मैं और नमन यहाँ पर आ गए और सारी जिम्मेदारी तुम पर और गायू पे डालकर आ गए। इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नक्श, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये सब तो तुमने ही संभाला हुआ है। घर, ऑफिस, कृष्णा, अक्षरा, नायरा, सब कुछ तो तुम ही संभाल रहे हो नक्श। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां। क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ पापा, आपने भी तो कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां ले ली थी। मैं तो बस आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ ताकि जैसे दादाजी को आप पर गर्व है, आपको भी मुझ पर हो सके। राधे कृष्णा मामा जी, कैसे आप? काम के चक्कर में कहीं सेहत को तो निगलेक्ट नहीं कर रहे ना? खाना दवाइयाँ सब टाइम पे लीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मामा जी अब प्लीज जल्दी आइए, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और हाँ, आपके लिए हमने कोई सरप्राइज भी प्लान किया है। अरे तुम लोग भी ना? अच्छा क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, बताओ ना कुछ। माँ आ रही हैं पापा, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी के लिए बाय। बाय। हाँ बाय बाय। देखा, मैं कह रही थी ना इतना मत नाचो, इस उम्र में शरीर को बर्दाश्त होता है क्या? पर क्या करे, जब म्यूजिक बजता है ना तो बिल्कुल रोका ही नहीं जाता। आप लोग आज ही इतना थक गए तो मेहंदी में क्या करोगे? हाँ अक्षरा, कुछ भी करो पर ऐसा करो कि मेहंदी बस बैठे बैठे ही हो जाए। हाँ, नहीं तो शादी में रोज नहीं, हम आएंगे पालकी में। गायो, ये लो, लगा लो। अब जलन कम हुई ना? क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं, वो थकान की वजह से। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो कुछ नहीं होता है ना, इसका दरअसल मतलब होता है कि बहुत कुछ है, पर मैं बताऊंगी नहीं। मुझे भी नहीं बताओगी? मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है मामी, मैंने जिम्मेदारी ली और मैं पूरा नहीं कर पाई। कल वो सलमान खान वाली गड़बड़, सबको कितनी उम्मीद थी मुझसे और मैंने सबको अपसेट कर दिया। नहीं, बल्कि तुम ज्यादा अपसेट हो। हाँ मैं मानती हूँ कुछ देर के लिए सबको बुरा लगा, पर फिर मन से निकाल दी सब लोगों ने वो बात, तुम नहीं निकाल पाई। गलती सबसे हो जाती है और खुशी है मुझे इस बात की कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, पर अब अपने आप को रोको मत। थैंक यू मैम, मुझे हिम्मत देने के लिए। आई जस्ट होप कि सब अच्छे से हो जाए। और हाँ, वो डिजाइन मैंने उन्हें सैंपल्स भेज दिए और एक दिन का टाइम भी ले लिया। आई जस्ट होप उन्हें पसंद आए। क्यों नहीं आएंगे, हमारी गायू इतनी अच्छी डिजाइनर है, इतनी मेहनत की है उसने। और हाँ, मेहंदी में ना तुम्हारी ड्रेस के साथ तुम वो रश्मि का जो फेवरेट हार था ना, हीरे पन्ने वाला हार, तुम वो पहनना, बहुत अच्छा लगेगा। पर वो क्यों? क्योंकि वो रश्मि का फेवरेट था और तुम पहनोगी तो हम सबको अच्छा लगेगा और रश्मि को भी खुशी होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।